See, no one has even come up now. We just went live. सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के पावन पर्व पर रेडियो रिश्ते का यह कार्यक्रम आपके बीच में मैं प्रस्तुत करना हूं। आज हम तीसरी रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं श्री प्रात पर ब्रह्म भगवान गोविंद श्री कृष्ण के चरणों में, श्री माता राधा माँ के चरणों में प्रणाम है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमस्कार प्रणाम भेंट करना चाहूंगा। मेरे स्वर्गीय पिताश्री को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान जी विश्व शांति आश्रम के तुलसी वारी राम घाट अयोध्या जी में अपना जो आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, पूज्यवर गुरुदेव जी स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों को मैं बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। हमारे प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी भागवत कृपा सेवा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। समस्त साधु वृंद अयोध्या के प्रांगण में बैठ करके सब, और जिस भी देश में आप सब बैठ करके इस कार्यक्रम को देख करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद जो दे रहे हैं, सबको मेरा बार बार प्रणाम पहुंचे। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय के साथ साथ ऑपरेशंस मैनेजर, कम्युनिकेशंस मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन और आरजेस और जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सबको मेरा प्रणाम हो। श्री विनोद रानिगा जी, हाकोट्स मनकाओ, क्षमा करना, हाकोट्स फ्लैटबुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड में आपका स्वागत। मिथिलेश प्रसाद भैया आपको स्वागत। सतीश जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल की प्रसंग में हम भक्तिमती मीरा जी की प्रसंग को सुने थे और आज कथा कहाँ जाने वाली है। शायद एक दो दिन से हम लोग इस पर विचार ही कर रहे हैं, लेकिन इनको कार्य रूप देंगे हम लोग। आज महात्म्य सुनेंगे आज, और भगवान श्री गोविंद इस पृथ्वी पर आए, क्यों आए, उनके आने के क्या क्या कारण थे, उन पर अभी कुछ चर्चाएं होंगी। आइए
हम चले सभी कोई अपने हाथों को जोड़ लेंगे। श्री भगवान करुणा वरुणालय नंद यशोदा नंदन वसुदेव देवकी नंदन के चरणारविंद में अपना मंगल प्रार्थना भेंट करें। अपने घरों में बैठे हैं जो हमारे साथ दे रहे हैं, अगर आप भगवान को चंदन आदि से निर्वृत्त करना चाह रहे हैं तो आप बेशक इसी समय का प्रयोग करिएगा जब तक हम स्तुति कर रहे हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु भ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। बंसी विभूषित करा नवनीरदा पीतांबरादरुणबिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर विमृद्य नेत्रा। श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यकुंदेन्दु तुषारहारधवलम् या शुभ्रवस्त्रावृतम् या वीणावरदण्डमण्डितकरम् या श्वेतपद्मासनम् या ब्रह्मा चित्तशङ्करा प्रवृत्तिविरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती
निशेष जाद्यापा अखंड मंडलाकार व्याप्ति येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुल्लारविन्दाय तापत्राय नेत्राय त्वया भारत तैलपूरणा प्रज्वलितो ज्ञानमः प्रदीप। आज हम चले, मुझे भगवान गोविंद का भजन याद आया। गोपियां श्री भगवान के याद में यमुना के पावन तट पर वृंदावन में विरहा के सागर में डूबी हुई पुकार करती है गोविंद को। जैसे हमारे महाराज उद्धव ने देखा था, उद्धव ने समझाया उनको, निराकार ब्रह्म में अपना ध्यान लगाओ। गोपियों ने कहा, उद्धव जिनके पास 10-20 मन है वही कर पाएंगे ये काम, लेकिन हमारे पास तो एक ही मन है और हमें तो हमारा कृष्ण ही प्रिय है। उनके भक्ति के अनुपम दृश्य को देख करके उद्धव जो आया था इन्हें निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए, आज भक्ति में डूब गए। कथावली प्रसंग शायद मैं उद्धव प्रसंग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वापस जब गए हैं कई दिनों के बाद में, तो वो श्री गोविंद के पास जब गए, गोविंद पूछा, आ गए उधर? बोले हाँ आ गए। कैसा था? आपने उनको समझा दिया निराकार ब्रह्म क्या होती है। चरण में गिर गए गोविंद के उद्धव। कहा गोविंद से अगले जन्म मुझे मिले, मानव का तो आप मुझे कोई गोपियां बना देना।
अगर वो भी ना हो सके ना गोविंद, तो आप मुझे यमुना के पास में इस वृंदावन में कोई पेड़ बना देना, कोई पौधा, कोई वृक्ष बना देना। अगर वो भी ना हो सके ना, तो एक काम करिए, हे गोविंद, मुझे आप कीट पतंग बना देना। गोविंद ने पूछा, क्या बोल रहे हो आप? बोले हाँ। जब ये आपके प्रेमी ब्रजांगनाओं जब नृत्य करेंगी, गोपियां नृत्य करेंगी, तो उनके नृत्य करते हुए उनके पैर से जो धूल उड़ेंगे ना, तो धूल मुझ पर आकर के पड़ जाए, मैं अपना सौभाग्य समझू। हद हो गई। जो बृहस्पति शिष्य वेद वेदांतर में बात करने वाला है, अलंकारित शहीनी में बात करने वाला है, आज भक्ति के कारण से ही प्रभावित हो गए, बहुत प्रभावित हो गए। एक छोटा सा भजन आपके साथ में पेश करना चाहूंगा, प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप सब हमारे साथ में हो। ये गोपी गीत है। मैंने इसको राग भूपाली में लिया है। भूपाली सुबह का राग भी होता है और संध्या काल की राग होती है। गोपियां गा रही हैं। मैं इसको शायद बदल कर दूं, राग भूपाली में नहीं, इनको अलग कर देता हूं। इसका कुछ और रस स्वादन होगा अगर ये राग को मैं। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम कमारा, कोई गम कमारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तेरी याद की आग में जल रहा हूँ, तेरी याद की आग में जल रहा हूँ। मैं कांटों को लेकर दिल
पे चल रहा हूँ, मैं कांटों को लेकर दिल पे चल रहा हूँ। टपकते हैं आंसू, टपकते हैं आंसू आँखों से हमारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। बोली गोविंद भगवान की जय। आइए श्री भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवतम का दर्शन पा करके कौन और कब उनका उद्धार हुआ, इस प्रसंग को आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा मैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न कि हे सूत जी महाराज, आप जरा बताइए कि संसारिक प्रपंचों से मुक्त एवं विचरणशील श्री नारद जी का सनक आदि से संयोग कहाँ हुआ और किस विधि से हुआ, आप हमें श्रवण करवाइए। प्रश्न को सुन करके बड़े भावुक हो गए। श्री सुखदेव मुनि महाराज के परम शिष्य सुखदेव मुनि महाराज श्री वेदव्यास मुनि महाराज के शिष्य एवं उनके पुत्र सूत जी महाराज ने बड़ा गर्भित जवाब दिया उनको श्री भागवत के विषय में। थोड़ी देर इस प्रसंग को थोड़ा गंभीरता के साथ में लेंगे, फिर हम कथा के माध्यम से इस श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य को श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि जन्मांतरे भवत् पुण्यम, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभते। कई जन्मों का पुण्य पुंज कहीं उदय होता है किसी का, तो श्री भागवत का सुनने पढ़ने और सत्संग करने का अनुष्ठान करने का सौभाग्यता प्राप्त होती है। देवर्षि नारद एक दिन सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आए और यहां आकर के उन्होंने कई तीर्थ में गए।
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। एवमादिषु तीर्थेषु भरमामानम इतस्तता। जो भाषा शैली में मैं बोल रहा हूं, हमारे मुक्तामणि जी, पूज्य संत जी, आप बिल्कुल हंसिएगा मत, मेरी प्रयास है। और मैं बार बार इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि संस्कृत देव भाषा है और ये बहुत पहले से मुझे इसका लगाव है, लेकिन बहुत दूर रहने से, भारत के उस पावन भूमि से दूर रहने से हम मुश्किल से शायद इसको पढ़ पाए, क्योंकि इसके लिए तो कोई ऐसा तत्व गुरु चाहिए। तो कहते हैं कि कई जन्मों का पुण्य पुंज जब उदय होता है तो मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा कहें सुनने अनुष्ठान पर सत्संग का लाभ उठा पाता है। और तब देवर्षि नारद जब आए इस पृथ्वी पर तो हरि द्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंधन, रामेश्वरम और कई तीर्थों का भ्रमण उन्होंने जब किया, लेकिन उनको कहीं मन की शांति नहीं मिली। और तब वो एकाएक वृंदावन में आए। और जब वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा? एका तू तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमनसा। बड़े खिन्न मन से एक युवती यमुना के तट पर कई सुंदर सखियों के सानिध्य में कोई पंखा झाल रही है, कोई क्या सेवा कर रही है, कोई उनको मना रही है, लेकिन ये बड़ी खिन्न मन से अपने पास में लेटे हुए दो वृद्ध मनुष्यों को उठा रही है, जगा रही है, जिनके बाल बड़े सफेद हुए हैं। देवर्षि नारद को लगा कि वो उनके पास जाएं, और देवर्षि नारद जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर का ही ठहर जाइए मेरे पास में हाथ, क्योंकि मैंने सुना है आपके दर्शन मात्र से सभी चिंताओं का दूर हो जाता है, सभी चिंता दूर हो जाती है। आपका दर्शन तो संतों के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने देने वाला है। हे महामुनि, मैं बहुत ही परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। देवर्षि नारद ने पूछा उस स्त्री से कि देवी, तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष कौन हैं? उस युवती ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम भक्ति है, और ये दो दोनों मेरे पास में बूढ़े अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग है। अपनी परिचय दिया कि मैं
द्रविड़ देश में जन्मी, पली बड़ी और कर्नाटका में कुछ दिन रही और उसके तदुपरांत में सौराष्ट्र में आई और उसके बाद गुजरात में। और जब मैं गुजरात में आई तो वहां मेरे अंग भंग हो गए। कलयुग का प्रभाव जो है ना, मेरी इस दशा को कर दिया। अपने दोनों पुत्रों को लेकर के सौभाग्य से मैं इस पावन क्षेत्र में आई। और इस पावन क्षेत्र में आते ही मेरा युवापन पुनः एक बार वापस आ गया। लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र जैसे कि तैसे रह गए। बताइए मुनिवर, आपके पास कोई मार्गदर्शन हो, आप बताएं। देवऋषि ने कहा, जिनके हृदय में भक्ति महारानी स्वयं निवास करती हैं, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि स्पर्श करेंगे ही नहीं, उनका सामर्थ्य ही नहीं। लेकिन जिन्होंने भक्ति का आसरा नहीं लिया, उनको तरह तरह के दुख इस संसार में मिलेंगे। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों इसके विषय में पूछा गया, सूची कहते हैं कि देव ऋषि सुन करके अपने पूरे का पूरा जोर लगा दी, गीता सुनाया। कई श्लोक बोले विभिन्न पुराणों, और निकल गए। इन दोनों को पुनः युवावस्था में लाने के लिए, उपाय ढूंढने के लिए कई अन्य क्षेत्रों में घूमते घूमते मुनियों से, महात्माओं से, सज्जनों से, पंडितों से पूछता हुआ श्री बद्रीनाथ धाम आते। बद्रीवन में जब आता है तो वहां चारों निर्मल संतों की दर्शन मिलता है। देवर्षि नारद चारों निर्मल संतों ने देवर्षि से पूछा कि भैया तू इतना दुखी क्यों है? नारद जी ने कहा, यमुना के तट पर जो घटना घटी उस सारी घटना को कह डाला इन चारों निर्मल संतों से। आप लोग मेरा मार्गदर्शन करिए ना। और तब
वहां निर्मल संतों ने कि आप जाओ, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का आयोजना करो, हम 4 आएंगे। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन कुमार चारों निर्मल संतों ने यही कहा कि महामुनि जाओ, ऐसा जगह कोई व्यवस्था करो जिससे हम श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा है वो सुनाएंगे। और देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके चारों संतों से पूछा कि महात्मा, आप भले 5-5 वर्ष के लग रहे हो, लेकिन आप तो स्वयं वैकुंठ धाम के वासी हो। आप ही के कारण से तो जय विजय दोनों द्वारपालों को 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप भी तो मिला था। अब आप बताएं हमें कि कौन सा ऐसा जगह होगी, कौन सा ऐसा तीर्थ होगा जिसमें इस पावन कथा का अनुष्ठान हम करें। तो निर्मल संतों ने कहा कि हे भैया देवऋषि, आप जाएं हरिद्वार के पास में आनंद घाट नाम का गंगा के तट पर बड़ा पावन तीर्थ है, वहीं पर अनुष्ठान करो और समय आने पर हम चारों आएंगे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाने के लिए। और ये बात जो है सब तरफ फैल गई। जितने पुराने ऋषि, जितने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष सब जितने, सब को पता लगा और सब अपने अपने कातार में आकर के, अपने अपने पंक्तियों में आकर के बैठ गए इस श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने के लिए। और समय आता और ये कथा शुरू हुई जब ना, तो भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए, ज्ञान और वैराग की उस आलसपन, उस बूढ़ेपन से पुनः एक बार निवृत्ति कराने के लिए, उनको पुनः युवा करने के लिए ये श्रीमद् भागवत पुराण की जब अनुष्ठान हुई तो सभी मार्ग में जितना देवी देवता है सब आ जाते हैं। यह लिखा हुआ कि गौतम और देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र और शाकल्य मुनि, मार्कंडे और दत्तात्रेय, ये सब जितने महामुनि लोग, सब ऋषि वृंद सब आ गए। और इस कथा शुरुआत जब हुई तो सब ने जय जयकार किया। और दुर्लभभ्यव कथा लोके श्रीमद् भागवताव तदा, कहते हैं कि ना कि संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य पुंज जब उदय होते हैं तब कहीं जा करके ये प्राप्त होता है। भाग्य देन बहु समर्जितेन सत्संगम च लभते यदा वै, ऐसा ही हमारे बड़े बड़े मुनि ज्ञानी ध्यानी सब कहे गए। श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि ऐसे कई जन्मों का पुण्य पुंज जब कहीं उदय होता है तो हमें और आपको ये प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न पूछा गया कि इसको किसने सुना, लेकिन आश्चर्य की घटना तो उस समय घटी ना कि जब कथा चली रही थी तो भक्ति मैया स्वयं प्रकट हो गई अपने दोनों पुत्रों को लेकर के। ज्ञान और वैराग जो वहां यमुना के तट पर बैठे लेटे आलस्य में डूबे हुए थे, जिनको जगाने की बहुत प्रयास देवर्षि नारद ने करी, लेकिन वो जागे नहीं, थोड़ा बहुत आंख खोले और फिर सो गए। और आज अपने युवा अवस्था में अपने माता जी के साथ में, भक्ति जी के साथ में वहां आनंद घाट पर आई।
सभी ने जय जयकार किया और तब भक्ति मां ने पूछा कि हे महात्मा, बताओ मैं कहां निवास करूं? तभी चारों निर्मल संतों ने कहा कि देवी, जिसके हृदय में भागवत पुराण सुनने की आकांक्षा है, जो हरि भक्त है, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, आप हे भगती, आप तो साक्षात स्वयं श्री लक्ष्मी हो, जो वैकुंठ में संतों मुनियों की सेवा करती हो, अपने स्वयं श्री नारायण की सेवा करती हो। आप अपने छाया रूप को धारण करके पृथ्वी पर आकर के अब क्या करोगी? आप सभी जितने भी श्रीमद् भागवत पुराण के प्रेमी गण हैं, जिनकी आकांक्षाएं भगवत पुराण सुनने के लिए, जिनकी आकांक्षाएं हैं कि सत्संग करें, तो अभी आपने सुना ना, भाग्य देन बहु समर्जितेन सत्संगम चे लगते यदा वही। सत्संग करने का जिनका भाव है, आप उनके हृदय में जाकर के बसो, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण मेरी, कहते हैं नारायण स्वयं कि मेरे ये वांगमयी मूर्ति है। वांग मतलब मेरे मुख से निकला हुआ, मेरे शब्द जो है, उस शब्द रूपी यह श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं एक मूर्ति है। इसको स्पर्श करने वाला, इसको दर्शन करने वाला और इसके नजदीक जाने वाला का तरन तार हो जाता है। और उनको एक कलयुग जो अभी यहां अपना पूरा डेरा जमाए रखे हैं, तो पूछा गया कि इसको सुनने के लिए कभी किसी का तैयार, सुनने से किसी का तरन तार। तो बड़ी महात्मा कथा है। सब भागवत जब सुनते, हम लोग भागवत नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका तो एक मैंने सहारा लिया है। भागवत तो पहले भी कहा था ना कि ये विद्वानों की क्षेत्र है, और हम लोग तो कोई विद्वान है ही नहीं, लेकिन प्रयास यही है कि जो मिल रहा है प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, उसके माध्यम से हम कुछ सुना रहे हैं। हम पाठ पाठन कर रहे हैं। ऐसे समय में जब महामारी की बहुत चपेट में हम सब आए हुए हैं, तो अपने घरों से निकल करके बड़े मंदिरों में जाना, भजन कीर्तन, नृत्य गान, गीत करना मुश्किल बात है। इसलिए अपने घरों में बैठ करके इसको हम इस आधुनिक यंत्र के माध्यम से जो सुन रहे हैं, हमारी और आपकी शायद भाग्य बहुत बड़ी होगी। नित्य प्रतिदिन हमारे संतों सा कहीं ना कहीं सानिध्य होता है। हम चाहे फोन पर बात कर लेते। मैं आज भैया राजेंद्र जी से बात कर रहा था सिडनी में। भैया राजेंद्र जी, आप सुन ही रहे हैं कथा को। आज पहली बार मैं आपसे बोला भी, भैया देखे कितनी दुनिया बदल गई है। आज एक समय आया कि जब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन ये यंत्र ऐसा है। मैंने कहा भैया वीडियो कॉल पर हो, आप वीडियो कॉल करो, और उन्होंने तुरंत ही वीडियो ऑन की। जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं, उनकी पिक्चर देखी थी। हमारे पूज्य संत जी मुक्तामणि जी लगा रखे हैं, तो हमने देखा था उनको, लेकिन उनसे बात कभी नहीं होती। आज पहली बार उनका दर्शन भी हुआ है, और आज उनको मैंने देखा है यंत्र के माध्यम से, और उनसे बातचीत भी किया है। तो एक साधु वृत्ति वाला इंसान अपने परिवार सहित भी अपने घर में सिडनी ब्लैक टाउन मेरे ख्याल में, वहां बैठ करके ही सत्संग करते हैं। कितना सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। ये कोई भक्ति होगा जो कर पाएगा, जिनको वरदान मिली है। हमारे संत महात्मा जन कहते हैं कि जब तक साधुओं संतों की ये गुरुओं की कृपा नहीं होती है, तब तक ये हो ही नहीं पाता है। तो आप कितने लोग कितने मात्रा में जुड़ते हो, तो कहीं ना कहीं कोई शायद पुण्य होगा मेरे जीवन का, हमारे
राजेंद्र कुमार भैया जैसे हमारे छोटे छोटे वक्ताओं जो हम अपने आप को मानते हैं, हम सबका बड़ा सुंदर भाग्य है कि हम इसको कर पा रहे हैं। और कुछ अंशों तक जो 2-4 लोग हमारे साथ में जुड़े होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं कल्याण होता होगा। सुनने के लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हुए पुनः एक बार रेडियो रिश्ते का ये सुंदर कार्यक्रम जो है 8 दिवस तक चलने वाली आज तीसरी रात्रि है और मैं शिवन सिद्धांत लाल बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में जितने भी हमारे रेडियो रिश्ते से जुड़े हुए जितने हमारे मैनेजमेंट टीम है सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं विनोद रानीगा जी आपको और साथ में मैं मिथिलेश प्रसाद भैया आपको और साथ में मैं अपने सतीश भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग हमारे इस मैं देख रहा था कल शायद आप लोगों ने कम से कम 400 पीपल इनको शेयर किए थे। तो कितने लोग हैं, कितने लोग शेयर करते हैं और वहां से जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनको आप भी नहीं जानते, वो सब इस कथा को कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आगे बढ़ता हूँ इस बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम समय में ये जो महात्मा की कथा आई है, गोकर्ण क्षेत्र में गोकर्ण की कथा आती है और धुंधकारी की कथा आती है। मैं बस इनको बार बार सुने हम लोग, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी पूज्य श्री लक्ष्मण जी महाराज जब आते हैं इस कथा को छोड़ते नहीं हो, बताते हैं हम सबको। तो मुझे तो कम से कम कंठस्थ हो जाती है बहुत एकदम बिल्कुल। मैं कहीं बैठा था एक दिन, ऐसे सत्संग हो रही थी तो भैया जी बैठे हुए थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर विनोद करी और उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी आए सत्यनारायण देवव्रत कथा सुनाने के लिए घर पर। और वो बैठे और जैसे तैयारी हो सब कुछ, तो भैया जी जो यजमान थे, जो सुनने वाले थे, अपने परिवार सहित बैठ गए आराम से। और जो बैठ करके कथा में डूबने की प्रयास करी तो उसने कहा पहले एक काम करिएगा पंडित जी। बोले क्या? बोले आज मुझे जो वो 5 अध्याय है ना श्री सत्यनारायण देवव्रत पूजन का, हाँ वो लकड़ारा वाला और वो ब्राह्मण देवता वाला, वो वैश्य वाला, वो आप नहीं सुनाए मुझे। उसने कहा भाई क्यों? बोले उस समय आप एक काम करोगे, आप बैठोगे, मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ी अच्छी हुई कि इतने दिनों तक वो कथा सुना होगा कि उसको बार बार सुनने से उसके कंठस्थ हो गए ये कथा। हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। जब हमारे बीच में साधुओं की सानिध्य होती है, जब गुरुजी हमारे दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन देने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो भागवत होती है। और ये गोकर्ण की कथा जो है ना वो सुनेंगे तो मैं बड़ी संक्षिप्त में इसको आपके बीच में रखने वाला हूं। और गोकर्ण कथा ऐसी हुई है कि आप सब जानते हैं आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण हुआ और उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। और जब संतान नहीं हो रहे थे तो बड़ी दुखी हो गए। पत्नी भी उनकी थोड़ी विचित्र थी। एक दिन बहुत दुखी होकर के वो निकल गया जंगल, कुएं के पास में प्यासा जल पीने के लिए। तो वहां एक ब्रह्मचारी बैठा जिसको देख करके उनके चरणों में जा करके ब्राह्मण आत्मदेव ने निवेदन किया कि प्रभु मेरे भाग्य की रेखा तो जरा देखा। कहा कि मेरे कोई संतान, मेरे कोई पुत्र। देखा ब्रह्मचारी ने तो नहीं। मैं आपको कहूं कि आपके 7 पीढ़ी कोई पुत्र होने वाला नहीं है। 7 पीढ़ी तक कोई पुत्र नहीं होने वाला। और ये होगा जब, तो उसने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। और बार बार आत्महत्या की धमकी ब्रह्मचारियों को दिया कि आप मेरे लिए कुछ करो। शुद्ध आत्मा थे वो ब्रह्मचारी। इन्होंने हार मान ली और जो भाग्य में होना है
वो तो हो कर रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने तपोबल से जो साधना उन्हें करी, उस साधना के माध्यम से अपने हाथ में फल लिया है, और फल आकर के हाथ में जब पड़ा तो आत्मदेव को ब्रह्मचारी ने दे दिया। उसको कहा ये फल ले जाना और अपने पत्नी को दे देना, उसको कहे खा लो उसको, और जैसे वो खाएगी वो गर्भवती हो जाएगी और तेरे घर में एक संतान हो। लेकिन उनकी पत्नी भी बड़ी विचित्र थी। जब वो वापस गए बड़ी खुशी खुशी से फल लेकर के कहा कि देवी इसको खा लो, और इसको खाने से हमारे घर में एक पुत्र होगा। विचार में पड़ गई कि भाई खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, चोर डाकुओं की इलाका है, हो ना हो कहीं शायद कोई चोर डाकू आ जाए और घर पर आक्रमण हो, चोर आए चोरी करने के लिए, मैं भाग भी तो नहीं पाऊंगी जब गर्भवती होंगी। इसलिए उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया उस फल को, और वहां खूंटे पर बंधी गैया माई थी। गौ माता ने उस फल को खा लिया। देवताओं के दिया हुआ फल है, वो खाली नहीं जाने वाला है। और इधर सोच रही है कि भाई पति देव जब पूछेंगे कि क्या तुमने फल खाया, तुम्हें क्या जवाब दूंगा। इसलिए उसने अपने बहन से संपर्क करी। उसके बहन उस समय गर्भवती थी। कहा हम कुछ नाटक कर लेंगे गर्भवती होने का, और आपके जब बच्चा हो तो वो बच्चा को मुझे दे देना, और मैं आपके उसके बदले में कुछ धन दे दूंगी। घर में संपत्ति था, सब कुछ था भैया, लेकिन संतान नहीं थे ना। कल के प्रसंग में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न हो तो उदास रहते, उदास ऐसे कोई ना कोई दुखी तो है। आज आत्मदेव घर में सब कुछ है ब्राह्मण देवता के पास में, लेकिन घर में संतान नहीं है। यही तो होता जब सत्यनारायण की व्रत कथा आती है कि देव ऋषि नारद आया, सब मनुष्य को देखा है इस पृथ्वी पर अपने अपने कर्मों के आधार पर सब जी रहे हैं। कोई संतानहीन जी रहा है, कोई संतान पा करके दुखी है, और कोई निर्धन, कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, कोई मानसिक रोग से घिरा हुआ है। सभी का दुख देख करके उसने सोचा मैं चलता हूं नारायण भगवान से, उनसे पूछूंगा कि क्या व्यवस्था है, क्या करे मनुष्य के लोग। ऐसे ही यहां देखें, आज सब कुछ तो है घर में, लेकिन आत्मदेव के पास संतान नहीं, और संतान ना होने के कारण से आज दुखी तो है। और गैया खाली, और उसका फल तो मिलने वाला है, और इधर बहन के घर में भी बच्चा हुआ, और इधर गैया मैया ने भी एक बच्चा का जन्म दिया। और जो बच्चा का जन्म दिया वो बछड़े तो बिल्कुल मनुष्य की आकृति वाला, लेकिन उनके कान बड़े बड़े थे। इसलिए पंडित आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया, गाय के कान वाले जैसे। और इधर इनकी जो बहन ने ला करके बच्चा दिया, वो बच्चा अपना समझ करके और उनका नाम धुंधकारी रख दिया, और इनके पत्नी का नाम धुंधली, और इनके लड़का जो आया बहन का उनका नाम धुंधकारी। और इधर गौकर्ण और धुंधकारी दोनों पले बड़े। और गौकर्ण तो आप देवताओं के पुत्र है, अच्छे नेक काम में डूब गया, लेकिन ये जो धुंधकारी है ये असंगत में पड़ गया, और असंगत में पढ़ करके बुरे कर्मों में फंस करके, ये बुरा कर्म का बुरा व्यवहार करने से बुरा फल तो मिलेगा भैया। और वो एक दिन बहुत ही बुरे तरह से फट गए। कई नगर वधुओं के साथ में उनका सानिध्य हुआ, और धन तो चले गए, इनके कारण से इनके पिता भी घर छोड़ चले गए, और माता जी भी कुएं में कूद करके हत्या कर ली, क्योंकि ये धुंधकारी पापी अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा उनके कारण से, और अकेला हो गया। जितने धन घर में थे सब धन का विनाश हो गया, नष्ट हो गया।
बुरे कर्म में धन लगाने से धन कभी बढ़ती नहीं है, प्रगति नहीं होती, धन का अभाव हो जाएगा। इसलिए आज धन नहीं रहा तो जितने वहां के इनके साथी होते थे, जो स्त्रियां आती थी इनके साथ में रहने के लिए, वो सब ने सोचा कि ये गलत काम करेगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए इनको मृत्यु दे दो। और हाथ पांव बांध करके और जलती लकड़ी लगा दिया इनको मुख में, और उनकी भयानक मृत्यु हो गई। और जिस भयानक मृत्यु हुई उस मृत्यु के कारण से वो धुंधकारी बड़ा भयंकर पिशाच बना। और इधर गोकर्ण ने पढ़ लिख करके और गुरुकुल में जा करके पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान हुआ। और एक दिन सोचा मैं अपने घर वापस आऊं और देखूं क्या बात है, क्या हाल है घर का। और जब घर पर आए तो क्या देखा उसने, अरे रात में सोए जा रहे हैं तो तरह तरह की विचित्र आवाजें, विचित्र जितने जीव जंतु का प्रकट होना, और बहुत ही भयंकर पिशाच के रूप में धुंधकारी आया डराने के लिए। लेकिन गोकर्ण तो बड़े ही जीवी बुद्धि थे और बहुत ही पढ़ा लिखा पहुंचा ज्ञानी था, और उन्होंने कुछ किया होगा जिस कारण से वो शांत हो गया। कहा कि भाई मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं। बोले तू पूरा का पूरा कथा बताया, घबराओ मत, मैं तेरे लिए कुछ करता हूं। और उसने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का अनुष्ठान कराया। और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा जिस दिन पूर्ण आहुति पर हुई तो हे प्रिय सज्जनों, माताएं, देवियों, बहनों, प्यारे बच्चों, क्या हुआ, उसके लिए एक रथ आए। और जिस रथ पर बैठ करके धुंधकारी, जो आज बहुत ही पिशाच रूप में था, भयंकर रूप में था, ऐसा रूप जिसको कोई भी हल नहीं कर रहा था। पता नहीं कितने जन्मों तक उनको, शायद कितने दिनों तक, कितने युग तक उनको इस पिशाच योनि में रहने को था। लेकिन भागवत पुराण, महापुराण सुनने का प्रतिफल क्या हुआ कि वो आज स्वयं रथ में बैठ करके बैकुंठ धाम को प्राप्ति हुआ। बाद में चल करके गोकर्ण ने फिर से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आयोजन किया। कहते थे उस समय तो एक ही रथ आया था, क्योंकि जिन्होंने बहुत ही एक एक शब्दों पर ध्यान दे करके जिस भागवत महापुराण की कथा जो श्रवण करी वो था सिर्फ धुंधकारी, इसलिए एक ही रथ आया। तो प्रश्न ये पूछा गया कि भैया गोकर्ण जी बताएंगे कि कथा सुनने वाला हम लोग भी तो थे, कुत्ता पूसी सब जितने थे जानवर वहां बैठे थे, उनके सबको तरनतार हो जाना चाहिए। लेकिन जो बहुत ध्यान से कथा कीर्तन सुनता है उन्हीं की तरनतार होती है भैया। इसलिए कहा ना, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति मतलब बहुत ही ध्यान से मेरा कथा को सुनो हे भावनी, हे भैया, यही तो सुंदरता है। जब कोई कथा बड़ा रस से सुनेगा, भावप्रद होकर के सुनेगा, कहीं कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। कभी कभी लोग फोन लेकर के बैठ जाते हैं सामने, मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, ये भाई कथा सुनने आए, क्या करने आए हैं, फेसबुक चला रहे होंगे, शायद क्या कर रहे होंगे। तो कथा जब सुने तो कान में पड़े, ठीक है, एक शब्द एक श्लोक भी आ जाए बहुत सुंदर, लेकिन कथा जो ध्यान से सुने उनके लिए तो दिव्य रथ आता है और उसी पर सवार होकर के बैकुंठ धाम को जाते हैं। और बाद में कहा गया कि गोकर्ण महाराज ने एक और कथा का आयोजन किया, और जिसके समाप्ति पर, जिसके पूर्णाहुति पर बहुत सारे रथ आए, बहुत सारे रथ में बैठ करके जितने गोकर्ण के उस कथा से लाभ लिए थे सबका तरनतार हो गया। ये श्रीमद् भागवत पुराण की पावन कथा जो है वो आई आपके बीच में। अब कल आपके बीच में प्रसंग ये होगी कि राजा परीक्षित को राज्य दे करके, और राजा परीक्षित राजा बना जो अभिमन्यु पुत्र था, और सुभद्रा के पुत्र वह ने राज संभाली। क्योंकि जब ऐसा समय आया, जब कलयुग का आने का समय आया, तो
तो द्वापर की अंत हो गई थी। और जो गोविंद भगवान आज इस पृथ्वी पर आकर के जितने भी अपराधियों को सबको मारा, पांचों पांडवों के पुत्र तो उसको अश्वत्थामा ने मार दिया, आदि बहुत सारे महाभारत की पूरा कथा खत्म हो गई। और तब राजा परीक्षित सोचा, अर्जुन को भेजा युधिष्ठिर महाराज की खबर लेकर के आओ। और कुछ दिनों तक खबर लेकर के श्री कृष्ण भगवान से द्वारिका से वापस जब आते हैं, बहुत ही निस्तेज, बहुत ही निर्बल होकर के लौटते हैं। और विचार में पड़ गया है। युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा अर्जुन का चेहरा तो बहुत ही दुखी हुआ और उनसे प्रश्न बहुत पूछा। क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, इस कथा को लेकर के कल आपके बीच में हम आएंगे। आज के लिए इतना ही। सब हमारे साथ में 2 लाइन गोविंद नाम संकीर्तन करें, फिर हम लोग आज आपसे विदा लेते हैं। 2-3 मिनट मैंने आपका ज्यादा लिया, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ। मेरे ख्याल में निम्रा बेटी आप मेरे बाद में आने वाली हो, या जयंती प्रियाची जी, मैं अभी शीघ्रता के साथ में इस कथा को विराम करूंगा। और कल ठीक 7 बजे आपके बीच में मिलता हूँ रेडियो रिश्ते के इस चैनल पर। 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम, 8 बजे 7 से 8 बजे तक हम लोग न्यूजीलैंड फिजी टाइम, और अपने अपने देशों से आप कैलकुलेट कर लें न्यूजीलैंड टाइम्स के हिसाब से कब हम आने वाले हैं। चौथी रात्रि के कार्यक्रम लेकर के सभाएं बोलेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मिलते हैं कल रात को ठीक 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम।